उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर में लगभग 3 से 4 नंबर में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देख सकते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति इतनी महत्वपूर्ण क्रांति है आप लोगों के पेपर के दृष्टिकोण से कि इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में पूछा जाता है। और आज हम इस टॉपिक को आपको कुछ इतने बेहतरीन ढंग से क्लियर कराएंगे कि आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिए, और क्लास अगर आपको पसंद आती है फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं। जो पहले पॉइंट आपके पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये आपके मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और कब प्रारंभ हुई थी तो ये भी पूछा जा सकता है, तो 10 मई 1857 को। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप क्लियर कर चुके होंगे, कब प्रारंभ हुई और कहाँ प्रारंभ हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, तो याद रखना इन्होंने जो है बैरकपुर में विद्रोह किया था। बैरकपुर आपका है कहाँ, ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो याद रखना जो आपका 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक की बात अगर की जाए तो याद रखना कमल और रोटी। इसके दो प्रतीक थे, कौन कौन से, कमल और रोटी। आगे देखते हैं। कहता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। जो इसका तत्कालिक कारण आपका क्या था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, इसका तत्कालिक कारण आपका यही था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीति, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। किसने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया, तो अंग्रेजों के शोषणकारी व आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक, प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने जो है आपके 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है। कहता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाए 1857 के विद्रोह के समय, तो लॉर्ड कैनिंग जरूर आप लोग इसको याद कर लेने, चाहे अपना नाम भूल जाना लेकिन इसका नाम जरूर याद रखना। फिर आगे कहते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके पार्म स्टन थे। ठीक है, फिर कहता है आपसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी, तो पहली घटना आपकी कौन सी थी इससे संबंधित, तो याद रखना है आपके सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये जो है आपकी 57 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सबसे पहली घटना थी आपकी, क्या, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। फिर कहता है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे, ये भी पूछा जा सकता है, या किस क्षेत्र से थे, दोनों बातें याद रखनी। तो ये आपके अवध क्षेत्र से थे सर्वाधिक आपके सैनिक 1857 के विद्रोह में। फिर आपसे कहता है कि 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो याद रखना ये आपके जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। आगे देखते हैं। हर एक पॉइंट आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हर एक पॉइंट को आप जरूर ध्यान से देखिए और पढ़िए और याद करिए। फिर कहता है कि केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 को विद्रोह क्या रहा, 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या हो गया, असफल रहा। ठीक है, किसकी कमी से, केंद्रीय संगठन की कमी से और सुनियोजित रणनीति के अभाव में ये क्या हो गया आपका, ये जो आंदोलन था, विद्रोह था, ये आपका असफल हो गया। आगे देखते हैं। कहता है कि लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था, ये महिला है इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, तो याद रखना जो लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति थी, इसका नेतृत्व जो है आपके बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट क्या कहता है। कहता है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखना ये आपके वाराणसी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म।
फिर कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था, यानी किसने हराया था, तो कैप्टन ह्यू रोज ने जो है रानी लक्ष्मीबाई को उनके अंतिम युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, तो ये भी आप नाम जरूर याद रखना। फिर कहता है असम में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कौन थे, तो असम की बात कर रहा है और 1857 ईस्वी की क्रांति की बात कर रहा है। कौन नेता थे उस टाइम, तो याद रखना दीवान मनीराम दत्त थे असम में 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता। आगे देखते हैं, कहते हैं कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, तो याद रखना ये आपके थे मौलवी अहमदुल्ला जी। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। आगे देखते हैं, कहते हैं कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था, तो याद रखना ये आपके तात्या टोपे को नियुक्त किया था। और तात्या टोपे का अगर दूसरा नाम पूछा जाए क्या था, तो याद रखना रामचंद्र पांडुरंग, इनका ये दूसरा नाम था। ठीक है, इस नाम से भी पूछा जाए तब भी आपको ऑप्शन अगर ऐसे दिख रहे हैं तो इनका नाम, दोनों नाम याद रखने, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं पॉइंट क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया, तो याद रखना ये क्वेश्चन अभी आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था या 3.0 में शायद ये पूछा गया था, तो बकत खां को नियुक्त किया था। आगे देखते हैं क्या कहता है, 1857 ईस्वी की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन है, तो ये आपका पील कमीशन एक था जो 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन आपका कौन सा था, पील कमीशन। ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कुछ आपके चार्ट में चीज़ें दे रखी हैं, इस चार्ट को भी समझना जरूरी है। ये चार्ट से क्वेश्चन जरूर आपका एक कोई ना कोई पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दमनकर्ता का मतलब क्या होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, चाहे आप जहाँ भी पढ़ने जाएंगे। दमनकर्ता का मतलब होता है जिसका नियंत्रण हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे, ये आपसे पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले केंद्र आपका दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय, और सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो सैन्य नेतृत्व आपके बकत खां ने किया था। और विद्रोही तिथि क्या थी आपकी, 11 मई 1857, और दमनकर्ता इसके कौन से, तो निकलसन और हडसन। ठीक है, आगे देखते हैं, लखनऊ का केंद्र, तो लखनऊ के विद्रोही नेता आपके बेगम हजरत महल हो जाएंगे और विरजिस कादिर जी हो जाएंगे। विद्रोही तिथि आपकी कौन सी है, 4 जून 1857, और इसके दमनकर्ता कौन थे, तो कॉलिन कैंपवेल। फिर कहते हैं झांसी या ग्वालियर, और इसकी विद्रोही नेता आपकी कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी। और ये विद्रोही तिथि इसकी भी याद रखना महत्वपूर्ण है, 4 जून 1857। ये दोनों लखनऊ और झांसी एक ही डेट है, जरूर याद रखना आप। जनरल ह्यू रोज यहाँ के दमनकर्ता थे। फिर कहता है कानपुर का विद्रोही नेता कौन थे आपके, तो नाना साहब, तात्या टोपे, जिन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था। तो याद रखना इसकी डेट आपकी एक दिन आगे बढ़ा देना है, 5 जून 1857 है। और इसके दमनकर्ता कौन थे, तो कॉलिन कैंपवेल। फिर कहते हैं इलाहाबाद के विद्रोही नेता लियाकत अली, 6 जून 1857 इसकी विद्रोही तिथि है, और दमनकर्ता कर्नल नील जी। फैजाबाद विद्रोही नेता कौन हो जाएंगे आपके, मौलवी अहमदुल्ला, और विद्रोही तिथि इसकी क्या हो जाएगी आपकी, जून 1857, दमनकर्ता कर्नल नील जी। फिर कहते हैं जगदीशपुर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो जगदीशपुर को आप लोगों को जरूर याद रखना है। इसके विद्रोही नेता थे आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह। इसके डेट भी याद रखना, 12 जून 1857। जो भी महत्वपूर्ण है उसको हम जरूर बताएंगे, उसको आप लोग जरूर याद रखना। फिर इसके दमनकर्ता कौन थे, विलियम टेलर व विंसेंट आयर। फिर कहते हैं बरेली विद्रोही नेता खान बहादुर खां हो जाएंगे, जून 1857, और विंसेंट आयर। फतेहपुर अजीमुल्ला विद्रोही नेता हो जाएंगे, और इसकी विद्रोही तिथि के 1857, जनरल रेनाल्ड इसके दमनकर्ता थे। आगे देखते हैं, जो पॉइंट करके एक नोट करके दे रखा है इसको भी समझते हैं। क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक
बहादुर शाह जफर थे, इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। ठीक है, तो याद रखना ये पॉइंट जरूर आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। भाई 57 के बाद 58 आएगा, तो 58 पारित किया गया किसके दमन के पश्चात? 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो याद रखना ये घोषणा उन्होंने जो है 1 नवंबर 1858 को की थी। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो याद रखना ये आपके पील आयोग का गठन किया गया था। फिर कहते हैं वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो याद रखना भारत का प्रथम वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। फिर कहते हैं कि 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो याद रखना मिर्जा गालिब जो शायर था ये आपके अंग्रेजों का आलोचक था। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय अगर आपसे पूछा जाए कौन था, महत्वपूर्ण है, तो सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। किसके? 1857 के विद्रोह के कारणों को। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सर सैयद अहमद खां। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको 2-3 बार रिपीट कर दिया है। आगे कहते हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, इनके द्वारा किया गया था। किस विद्रोह का नेतृत्व? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। आगे देखते हैं 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता जिन्होंने की थी वो थे ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने जो है ये अंग्रेजों की सबसे अधिक उनको मदद की थी या उनके सबसे अधिक हेल्प की थी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कुछ पुस्तकें आपकी 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना है। पहली पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन, इसके लेखक आपके अशोक मेहता जी हो जाएंगे। फिर आपकी सेकंड पुस्तक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक आपके विनायक दामोदर सावरकर जी हो जाएंगे। फिर आपकी है 1857, इसके लेखक SN सेन जी हो जाएंगे। फिर आपके हो जाएंगे सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके लेखक आपके हो जाएंगे RC मजूमदार जी। फिर आपकी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, इसके लेखक आपके हो जाएंगे TR होम्स जी। फिर पुस्तक है आपकी रिबेलियन 1857, इसके लेखक आपके हो जाएंगे PC जोशी जी। फिर आपकी है पुस्तक कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसके लेखक आपके सर सैयद अहमद खान जी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कहते हैं कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो याद रखना आपके VD सावरकर ने कहा था। फिर कहते हैं कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो याद रखना सर जेम्स आउटरम एवं WU टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। फिर कहता है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? तो ये आपके कथन RC मजूमदार जी का था। फिर आगे कहता है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो याद रखना सरकारी इतिहासकार पूछा जाए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो SN सेन थे। हम लोग चार्ट में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत आपके कौन कौन से हैं?
तो इतिहासकार कौन थे, उनका मत क्या था, इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता जरूर है। सबसे पहले इतिहासकार आपके थे डॉक्टर एस.एन. सेन। इनका मत था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्या हो गया था, समाप्त हुआ। फिर अशोक मेहता इतिहासकार, इन्होंने कहा था 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ये किसका मत था, अशोक मेहता जी का। फिर वी.डी. सावरकर इतिहासकार, इनका मत क्या था, इनका मत था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या था, संग्राम था। फिर डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का क्या मत था, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किस इतिहासकार का मत था, तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जी का। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ऐसा किसने कहा था, तो ये आपके सर जॉन लॉरेंस जी ने कहा था। यह पूर्णतः क्या था, सिपाही विद्रोह था। फिर क्या है, बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था उन्होंने 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है। फिर आपका देखते हैं आगे क्या, पी रॉबर्टसन ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण अगर आप पूछा जाए क्या था, चर्बी युक्त कारतूस था। ऐसा किसने कहा था, किस इतिहासकार का मानना था, तो पी रॉबर्टसन जी ने कहा था। आगे कहते हैं कि टी.आर. होम्स का क्या मत था, उन्होंने कहा था यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये किसका मत था, टी.आर. होम्स जी का। फिर डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम, इनका मत क्या था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये किसने कहा था, डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने क्या कहा था, उनका मत ये था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। आगे देखते हैं, रीज एक इतिहासकार हुए, इनका मत था ये कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक है। आगे जो लास्ट लाइन दे रखी है इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट लाइन आपकी है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यू रोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। ये पूछा जा सकता है, भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी, ये कथन किसका है, तो ह्यू रोज का है। और किसकी मृत्यु पर कहा था ऐसा, तो रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु पर ऐसा कहा था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। कोशिश करके हमने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रखा है जो आपके 1857 ईस्वी की क्रांति में महत्वपूर्ण हो और हमने इस क्लास में आपके साथ डिस्कस ना किया हो। सारे इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को हमने इस क्लास में डिस्कस किया है।